लास्ट क्लास में हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो देखा और उसके कुछ फर्क देखे, लेकिन इसको अगर मैं एक एक पॉइंट के तौर पे लिखना चाहूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जो ओवरलैप था वो क्या था? सिग्मा, राइट। पाई नहीं भाई, कहीं से भी आया हो, सिग्मा। और मैंने यहां ड्रॉ करके नहीं दिखाया क्योंकि लास्ट क्लास में इतना ड्रॉ कर लिया था। आपकी मर्जी है, यहां पर आप एग्जाम्पल में 1s का सिग्मा दिखाना चाहते हैं या 1s 2p का, HF का, FF का, वो आपके ऊपर छोड़ती हूं क्योंकि बिना दिखाए आपके इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करते। देन शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू पाई, ये बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होगी क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप है और वो आपका लेटरल ओवरलैप था, ठीक है। तो यहां इसके सामने आप लेटरल ओवरलैप लिखेंगे और नीचे एक डायग्राम बनाएंगे। इसी तरह से इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो यहां बात चल रही है सिग्मा और पाई के डिफरेंस की, ठीक है। तो मैंने नीचे अब एग्जांपल्स अलग से भी मेंशन कर दिए। तो सिग्मा पाई के ये 2-3 डिफरेंस तो बड़े ऑब्वियस थे, आपके सामने लास्ट क्लास में लाए जा चुके थे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां आके इकट्ठा हो गया? सिमेट्रिकली बिटवीन टू न्यूक्लियसेस ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऑब्वियसली इसमें कहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हो गया था बच्चों? ये एक और ये दूसरा, ठीक है। इसको हमने इस तरह से दिखाया। तो कोई अगर मुझे कहे कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा कहां इकट्ठा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा ओवरलैप करता हुआ और प्रॉपर आपको दिखाऊं तो इस तरह से होगा। तो ये यहां पर सारा कॉन्सेंट्रेट हुआ, इट इज परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये 4-5 डिफरेंसेस तो आई होप हमको समझ आ गए। इसके बाद मैंने 5th डिफरेंस लिखा है और उसके नीचे लिखा है लेटर। तो थोड़ा फिर भी दिखाऊंगी कि, तो अगर आप ये देखें, मैंने 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। इन दोनों कार्बन के अलग तरफ 3 हाइड्रोजन या 3 किसी चीज से बॉन्ड बने हुए, तो टेट्रावैलेंसी तो कंप्लीट है। तो एवरीवन फोकस है क्योंकि आप लिख नहीं सकते। ये क्या है? कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ये आप ना ड्रॉ कर सकते हैं ना एक्सप्लेन किसी को कर सकते हैं बिना इसके। ये यही देख के समझ आएगा। पॉसिबल का मतलब क्या है? इसके अक्रॉस फ्री रोटेशन हो पा रही है बिना बॉन्ड तोड़े। ना तो ये बॉन्ड टूटेगा ना इसके 3 बॉन्ड टूटेंगे। ये मतलब है फ्री रोटेशन का। व्हाट इफ पाई, क्योंकि मेरे को तो पाई से कंपेयर करना है। तो सपोज ये कार्बन और कार्बन के बीच क्या था बच्चों? सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन और कार्बन के बीच एक पी ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल, इसमें साइडवेज ओवरलैप होगा। सबको दिख रहे हैं मेरी उंगली से पी का साइडवेज ओवरलैप? यहां और यहां। अब अगर मैं इसको फ्रीली रोटेट करूं, कर सकती हूं? नहीं, क्योंकि यहां वो जो पाई से चेन बंधी पड़ी है वो टूट जाएगी। तो फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। किसमें? जहां पाई बॉन्ड होता है। अब ऑर्बिटल ओवरलैप को समझते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि आप इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो मॉलिक्यूल बोला है उसका बनाइए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लोन पेयर बहुत अच्छे से दिखने चाहिए। और सिग्मा और पाई बॉन्ड अब शुरू कर दीजिए लिखना। लास्ट क्लास में मेरे को आ गया। तो ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई। अच्छा, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों ध्यान में होनी चाहिए? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए पी, ये टिक टिक मत करना बच्चे पेन से। ये मेरे पास 2 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स पड़े हैं, एक एक करके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। दोनों को बनाना जरूरी आज की। अब एक ये बॉन्ड बनाने दौड़ेगा, एक ये बॉन्ड बनाने दौड़ेगा। ऑक्टेट पूरा करना है इसको। तो जब इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो अब मेरे पास ये ऑक्सीजन का वैलेंस शेल आ गया। सबको दिख रहा है? P2, P2 और P1 कुल मिला के अगर इसमें देखूं, 2 क्यों बोल दिया मैंने? सॉरी, 1 था, माय बैड। एक तो मेरे को दिख रहा है ये, राइट, P में पेयर, और एक P में एक और एक P में एक। सामने वाले के ऑक्सीजन की भी सेम सिचुएशन। दोनों ने मिलके पहले तो क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड। फिर ये वाला P जो कि एक्स एक्सिस है, सामने वाला P जो कि एक्स एक्सिस है, ये दोनों क्या करेंगे? लेटरल ओवरलैप।
इसमें मेरे को ये क्या बताऊंगी मैं, व्हाट इज दिस, इट इज लोन पेयर। इसके पास एक और लोन पेयर है जो एस में है, जो मैंने यहां बनाना जरूरी नहीं समझा, बहुत हौच पौच हो जाता डायग्राम में, बनाने की कोशिश भी मत करना, स्टैंडर्ड ये कहता है मत बनाइए, राइट। तो आप इसका वो ना बनाए तो बेटर रहेगा। हाथ खोल लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, यूज फ्री हैंड्स। आप ये देखिए, एक लोब जिसमें पाई बन रहा है, अगर वो इस एक्सिस पे, इफ यू कैन सी माई हैंड, तो दूसरा इस तरह से होना चाहिए, एक ऐसे और एक ऐसे नहीं। दे कैन नॉट बी लाइक दिस, दे हैव टू बी ईदर लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस। बोथ ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन कम्स इनटू द सिनेरियो, ठीक है। तो ये तो लास्ट क्लास में बात हो चुकी। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग कंप्लीट है, दिस इज फ्लोइंग कंप्लीट है, बस दोनों जगह मत बनाओ, जहां मनाए बना दो, ठीक है। तो एक थ्योरी हमारे पास आई इसके बाद जो आपको पढ़ाई जा रही है बॉन्डिंग से रिलेटेड, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है इसको पहले समझिएगा फिर लिखिएगा। जब हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहे थे जी, कार्बन के 4 बॉन्ड बने क्योंकि एक उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और उसने मीथेन दे दिया। ऐसे ही सबकी बॉन्डिंग हम एक्सप्लेन करने पहुंच गए, 2 फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और बहुत कंपाउंड्स की। मैं अभी आपको कहूँ आप मेरे को PCl5 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे और देखोगे हाँ फॉस्फोरस के सारे पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल क्लोरीन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, बहुत बेटर बता दोगे। आगे जाके अभी आप एक और सवाल का जवाब ढूंढेंगे, अभी तो सवाल ढूंढ रहे हैं भाई इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, कहीं भी बना दे। आपने 10th क्लास के एनसीईआरटी में देखा मीथेन इज एक बीच में कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मीथेन का जब एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड ढूंढा गया तो ये मेरे पास मीथेन आया, ब्लू कलर इज कार्बन एंड व्हाइट कलर इज हाइड्रोजन। एक भी बॉन्ड 90 डिग्री नहीं है, एक भी बॉन्ड 180 डिग्री नहीं है। तो मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर या वीबीटी शुरू भी करवाऊं, अभी वीबीटी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ एक सवाल के जवाब की डायरेक्शन अप्रोच दी है। उससे पहले मेरे को एक और सवाल भिड़ते ही मिल जाना है, ज्योमेट्री क्या होगी, ओवरऑल ओरिएंटेशन क्या होगा। तो इस ज्योमेट्री का भी आप नाम भी नहीं जानते, कोशिश भी मत करना, बोलना भी मत, आप इसका भी नाम भी नहीं जानते। तो इसके लिए एक थ्योरी मुझे साइड बाय साइड पढ़नी है जिसके 3 पॉस्टुलेट है, आज 2 होंगे, तीसरा कल होगा, मतलब अगली क्लास में। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक्चुअली किसी एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो डिसाइड करते हैं ज्योमेट्री क्या होगी। ये है कार्बन। ये थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या था बच्चों, कार्बन। इसके अपने कितने 4 होल्स दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, ये है इसके अपने एक एक इलेक्ट्रॉन। इसका एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाता रहेगा। तो मुझे लगा यार ऐसे बन जाना चाहिए था दूसरा बॉन्ड। अब तीसरा यहाँ इस डायरेक्शन में होल नहीं है ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ नहीं बना सकती। देख रहे हैं इसको, मेरे को लगता है तीसरा यहाँ हो जाना चाहिए था कुछ ऐसा और चौथा इधर। अब मेरे पास और ऑप्शन नहीं है पकड़ने का। लेकिन आप ये सोचिए, ये चारों अगर ऐसे लगते तो ये मेरे हाथ के प्लेन में आ जाना था। इट इज 2D, 2 डायमेंशन को यूज किया इसने। ये 90 डिग्री अगर आप देख सके तो 2 डायमेंशन को यूज करके मैं तो ये अपने कॉपी में भी छाप देती हूँ, बुक में भी छाप देती हूँ। आ गया जी प्लेनर। इस तरह के ज्योमेट्रीज जो एक प्लेन ऑफ पेपर या इन अ प्लेन ऑफ हैंड आ जाएं उसको कहते हैं प्लेनर ज्योमेट्री। जब ये तुमने एक प्लेन में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रहने को फोर्स कर दिया, दबा के रिपल्शन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन एक प्लेन में कार्बन के चारों तरफ है, इनमें रिपल्शन हो मतलब ही नहीं ना हो। नेचर रिपल्शन को क्या करता है, आज की क्लास में आप लोग कुछ खास लिख नहीं पाएंगे, आपको इन्हीं पे आना पड़ेगा। तो ध्यान से, नेचर रिपल्शन को क्या करेगा, अवॉइड करने के लिए कहेगा भाई जगह बनाओ, हम चारों तो लड़ रहे हैं, नहीं बन पाएंगे। तो फिर एक बॉन्ड देगा, मैं ना ऊपर चला जाता हूं। ऊपर का प्लेन पूरा खाली पड़ा है, ये प्लेन किस बात का खाली छोड़ा है। तो जब मैंने सोचा कि 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड 7 बॉन्ड बनेंगे, इनमें दबा के रिपल्शन होगा। अगर मैं चौथा समझ लो नीचे लगा हुआ, आई कैन नॉट होल्ड इट, तो चौथा समझ लीजिए नीचे होगा, इनमें इतना रिपल्शन होगा, इनमें तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ये वाला क्या करेगा, मैं पीछे चला जाता हूं।
ये वाला कहाँ चला गया, पीछे। अब जो चौथा लगा हुआ था इधर, वो इसके 90 में था, तो चौथे को लगा यार ये एक तो पीछे चला गया है, रिपल्शन उसने बचा लिया जो यहां लगा हुआ था। अब जो यहां लगा है वो इन दोनों के कितने करीब है, फिर लड़ाई झगड़ा, तो उसको लगेगा मैं कहां चला जाता हूं, और दूर। क्या ये प्लेनर है? नहीं। आपको क्लास 10th में इसी मॉडल को स्क्वीज करके ऐसे दिखा दिया। सो मेरा आज का सवाल, ये ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? मुझे कैसे पता चलेगा ये ज्योमेट्री होगी कि कोई और होगी, किसमें क्या होगा? तो ज्योमेट्री को डील करने के लिए थ्योरी आई वेस्पर। वेस्पर का मेजरली मैं एक दो ही पोस्टुलेट आज करा रही हूं, उसके ऊपर सारे एग्जांपल्स। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अब मेरे साथ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जमावड़ा है, जो भीड़ है, उनके बीच का रिपल्शन डिसाइड करता है कि इस तरह से ये एक दूसरे से दूर जाएं, मूव एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके ये एक दूसरे से दूर चले जाएं, ताकि रिपल्शन जो है मिनिमाइज हो सके, स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके। कि इस थ्योरी का नाम देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बाय गॉड, नाम ही पूरा पोस्टुलेट है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन बताता है ज्योमेट्री क्या होगी। इसका नाम ही इटसेल्फ पोस्टुलेट है, तो क्या ही पोस्टुलेट लाऊं? तो ये कहने का मतलब था। अच्छा ठीक है भाई, क्या रिपल्शन कुछ अलग टाइप के भी होंगे, एक ही टाइप का होगा? अगर दो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन हुआ, सब आएगा, वैसे बता चुकी हूं लुईस डॉट में कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर होता है, बट सब कुछ रीस्टार्ट करेंगे। तो अगर मेरे पास दो बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शन की बात होती है, तो वो सबसे कम, दो बॉन्ड्स काफी पास लाए जा सकते हैं, 90 डिग्री नहीं मैं कह रही, बट काफी पास लाए जा सकते हैं। एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। लोन पेयर बहुत खतरनाक होता है, दो इलेक्ट्रॉन खाली है, किसी न्यूक्लियस के बीच में भी नहीं है जो शील्डिंग में बिजी हो अगले। ये दो लोन पेयर के अंदर के दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खुले पड़े हैं, तगड़ा रिपल्शन। तो बॉन्ड पेयर के साथ आजू बाजू अगर लोन पेयर है तो इनमें ज्यादा रिपल्शन होगा, ये थोड़ा जगह ज्यादा मांगता है, अपने आसपास जो भी आएगा उसको लात मार के बाहर करेगा। और खुदा ना खास्ता दो लोन पेयर पास आ गए, उसमें तो भाई ह्यूज रिपल्शन, वो दोनों लोन पेयर्स को इतना दूर करना पड़ेगा मेरे को, वरना मॉलिक्यूल बन ही नहीं पाता। अगर मेरे बच्चों को इतना पता है तो ज्योमेट्री स्टार्ट करती हूं मैं प्लान करनी। सो रिपल्शंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन्होंने डिसाइड करना है ज्योमेट्री क्या होगी। तो पहले मैं प्लेनर केसेस लूं जिसके लिए मेरे पास मॉडल्स नहीं है, बट आई यूज सम पेन्स फॉर दिस, राइट? तो अब आ जाते हैं, इन सब ज्योमेट्रीज को करने से पहले मेरे को 3 पॉइंट्स याद करने हैं, ध्यान रखने हैं। 3 थिंग्स टू बी नोटेड बिफोर प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री। एक मॉलिक्यूल की शेप जिसमें दो ही एटम्स हैं, वो सारी जिंदगी लीनियर ही रहेगी। अब आप सोच के देखिए, दो एटम्स ने बॉन्ड बनाना है, क्या इसकी लीनियर के अलावा कोई और शेप हो सकती है? यूं कह दे कोई तो ये भी लीनियर है, गर्दन घुमा के देखो तो ये भी लीनियर है। लीनियर को मैं प्लेनर कह सकती हूँ, प्लेन ऑफ पेपर पे आ जाता है, मेरे हाथ के प्लेन पे आ जाता है। तो दो एटम्स कभी भी कंबाइन करेंगे, उसके लिए लंबा चौड़ा आपको थ्योरी नहीं लानी। दो एटम से मिलके बनने वाली हर शेप, चाहे आड़ी टेढ़ी कैसे भी बनाए, वो एक लाइन बनेगी, दैट इज लीनियर शेप। उसके बाद आता है, मान लीजिए जो 4 बॉन्ड है, चारों एग्जैक्टली सिमिलर हैं, चारों हाइड्रोजन के साथ हैं, चारों फ्लोरीन के साथ हैं, चारों क्लोरीन के साथ हैं, या चारों कार्बन के साथ हैं। 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड है सारे सेम एटम के साथ बने हुए हैं, यानी ऑल बॉन्ड पेयर्स। मैं 4 बोल रही हूं, इसका मतलब 4 नहीं, 5, 6, 7 सब हो जाएगा उसमें। तो 4, 3, 5 जितने भी बॉन्ड अगर सारे सेम हैं तो उनमें रिपल्शन भी सेम होगा, ज्योमेट्री एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें कोई इरेगुलरिटी ना हो, जैसे स्क्वायर। स्क्वायर इज नॉट अ ज्योमेट्री, स्क्वायर इज अ शेप, बट स्क्वायर को मैं एक रेगुलर ज्योमेट्री कह सकती हूँ, शेप। इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं एक रेगुलर शेप कह सकती हूँ, एंगल्स भी सेम, लाइनें की जो लेंथ है वो भी सेम, सब कुछ। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब सब कुछ सेम। अगर बॉन्ड पेयर सेम होंगे तो ज्योमेट्री भी रेगुलर होगी। लोन पेयर्स
ज्योमेट्री का कोना नहीं बनते, बिग डील। आपको सबसे ज्यादा मजा इसी में आने वाला है, मेरे को सबसे ज्यादा मजा इसी में आने वाला है। लोन पेयर ज्योमेट्री डिसाइड तो करते हैं बट ज्योमेट्री का कोना नहीं बनाते। अब आप सोच के देखो, पहली बार किसी ने ज्योमेट्री कंफर्म कैसे की होगी? अगर लिख लिया हो तो मैं आपको एक हाईलाइट दूं कि सबसे पहले किसी ने कैसे किया होगा। एक्सरे पकड़ा एक मॉलिक्यूल का, जब एक्सरे पकड़ा खींचा तो एक्सरे में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तो नहीं आ सकती, वी कैन नॉट फाइंड लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तो फोटो आ ही नहीं सकती, न्यूक्लियस की आ जाती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स का मैंने एक्सरे लिया, मुझे 3 डॉट नजर आए सिर्फ। एक डॉट थोड़ा बड़ा, पक्का ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होगा, 2 डॉट बहुत छोटे, पक्का हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होंगे। दिस, अब मुझे पता है अगर ये ऑक्सीजन है तो यहां इसके पास 2 लोन पेयर्स थे, 2 लोन पेयर्स थे। जब मेरे पास फोटो में वाटर ऐसा आया बेंट, मेरे पास एक समस्या हो गई कि मेरे सामने बैठे बच्चों को कैसे बताऊं ये ज्योमेट्री ये क्यों नहीं थी, 180 डिग्री एंगल, कितना तगड़ा डिस्टेंस था, इससे दूरी तो तुम बना ही नहीं सकते, ये तो मैक्सिमम एंगल है 2 के बीच, और मैं यूं बना रही हूं और पता चला ये एंगल 104 है। तो सबका माथा ठनका, भाई 2 ही बॉन्ड, फिर भी दोनों के दोनों 180 डिग्री, इतनी दूर नहीं है, रिपल्शन क्यों एंजॉय कर रहे हैं, नेचर नहीं अलाउ करता। तब पता चला होगा भाई ये सारी इनकी कारस्तानी है, इनमें हो गई जबरदस्त रिपल्शन, इन्होंने मांग ली होगी ज्यादा जगह, जिसकी वजह से इन दोनों बॉन्ड पेयर को इसने धक्का दिया, इसने धक्का, ये आपस में भी धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, करते करते इस रिपल्शन से बचते बचते दोनों बॉन्ड्स को पक्का इतना झुकना पड़ गया। तो लोन पेयर ने डिसाइड किया 104 एंगल, लोन पेयर था जिसने सारा कंट्रोल किया कि एंगल इतना कम होगा, बट लोन पेयर कोने में नहीं आया, फोटो में नहीं आया। दिस इज द मीनिंग ऑफ लास्ट लाइन, लोन पेयर डिसाइड्स द ज्योमेट्री बट डू नॉट फॉर्म अ कॉर्नर। तो नोट हो गए चारों पॉइंट्स। टेक अवे क्या है, ऐसे नहीं याद होगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देखोगे मैम ये 4 लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी, आप ही कहोगे देयर इज नो नीड। सबसे पहले मैं आती हूं पहला केस। पहला केस, अगर किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ 3 ही बॉन्ड पेयर है, भाई वैलेंस शेल में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही काम है मेरा आज, तो वो देखना है। अगर 3 ही बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, इफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, आप देखिए AB3 है मतलब A 3B से जुड़ा हुआ है, A 3B से जुड़ा है, क्या ये रेगुलर होगा? यस, तीनों बॉन्ड पेयर, तीनों सेम, कोई लोन पेयर नहीं। तो 3 चीजें नेचर में अपने आप को अगर अरेंज करती हैं तो दूर दूर कैसे करेंगी? अगर मेरी मुट्ठी जो है वो सेंट्रल एटम है A, इसको 3 बॉन्ड्स को अरेंज करना है। अब ये 3 बॉन्ड मैंने ऐसे, बोरोन उसके साथ 3 फ्लोरीन, बोरोन उसके साथ 3 क्लोरीन बना दिया, एल्यूमिनियम उसके साथ 3 क्लोरीन बना दिया, इनमें होगी लड़ाई, रिपल्शन, कहेंगे मतलब ही नहीं हम इतनी पास रहे, दूर दूर हो जाओ जी। अब ये तीनों नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अपने आप को मैक्सिमम कितना दूर कर सकते हैं? आपने खुद प्रेडिक्ट किया, मैंने नहीं बताया, 120 डिग्री एंगल, दैट्स इट, यही करना है। जहां पर भी कोई लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर मिला जिसमें 3 ही बॉन्ड पेयर्स हैं और तीनों सेम है, ज्योमेट्री क्या होगी? इस ज्योमेट्री को नाम दे देते हैं, प्लेनर बोल दो, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर कहीं कहीं लिखा मिल सकता है, बट ट्रायंगल होता है 2D, उसी को 3D में बोल देते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ज्योमेट्री बनेगी। कैन यू पिक एंगल? 120 डिग्री। प्रभव की गल, फिर नींद आ रही है, रात भर जागे हैं, आज स्कूल गए हैं, तो स्टेमिना लाओ यार, जवान बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, तो एंगल आया 120 डिग्री, इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर और इसका बॉन्ड एंगल लिखी, हर ज्योमेट्री में ये लिखना। अगली ज्योमेट्री दिखा नहीं रही, आपसे प्रिडिक्ट करवा रही, अगली ज्योमेट्री दिखा नहीं रही, आप प्रिडिक्ट करेंगे। चेक, अगर यहां पर मैंने बोला 3 बॉन्ड पेयर्स, अब क्या कह रहे हैं? नहीं, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी मेरी पहली कैटेगरी क्या थी जो हम पढ़ रहे हैं? पहली थी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट कैन बी ऑल 3 बॉन्ड पेयर और इट कैन बी
2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। चेक भाई, 3 बॉन्ड पेयर थे तो ज्योमेट्री तुम लोगों ने ये बनाई। मैं आई होप स्क्वीज करके प्लेनर बना पा रही हूँ इसको। ये बनाई, हाँ या ना? एंगल कितना था? 120। अच्छा, बॉन्ड एंगल सिर्फ न्यूक्लियसिस के बीच में ही होता है। अब मैं कह रही हूं एक आ गया लोन पेयर, इधर ही देखना प्लीज। अब मैं कह रही हूं एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर की फोटो तो नहीं खींचेगी? अच्छा, लोन पेयर इन दोनों को धक्का देगा ज्यादा नीचे। सो ये 3 मेरे पास बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर फोटो से मिस हो गया, हटा दूं। अब क्या बचा? ये एंगल 120 होना चाहिए था क्या? क्यों? क्यों कनव? ये 120 से कम बोल रहे हैं इस एंगल को, क्यों? हाँ, क्यों बेंड हुए होंगे? ऊपर जो लोन पेयर था उसने थोड़ा सा ज्यादा धक्का मारा। इन दोनों के बीच उतना धक्का नहीं है, उतना रिपल्शन नहीं है जितना ऊपर वाले का रिपल्शन है। नेचर क्या कहता है? कुछ भी करके रिपल्शन कम करो। तीनों ने बैठ के सोचा भाई ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम दोनों इससे दूर हो जाते हैं। लोन पेयर ने इसको और बेंट बना दिया, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा माहिर? 120 से कम, लेस देन 120 डिग्री। एग्जैक्ट आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अब जो दूसरा केस आप लोगों ने मेरे को बताया, पहले आपसे करवा के फिर ड्रॉ करवाऊंगी। सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगल इज क्लोजर, लेसर होना चाहिए था, क्लोजर नहीं, लेसर देन 120। एंगल, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लिख करवाएंगे अगली क्लास में। इट इज लेसर देन 120। ये है फर्स्ट कैटेगरी की 2 ब्रांचेस जो आपने अभी की। ये मेरी समरी के लिए है, जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे बनाएं, राइट? 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी आई। आपने ये देखा, मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया था। मैंने क्या किया था? इमेजिन करवाया था एक लोन पेयर, बट अगले तो ए बी से नहीं पूछेंगे, कोई एग्जाम्पल तो हो। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं हर बार एक नया एग्जाम्पल लाती जाऊंगी। सोचिए लेड, अब आप कहोगे लेड का एटॉमिक नंबर दो तभी मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकूं। नहीं, कार्बन फैमिली में थोड़ा सा मेरी हेल्प करिए। कार्बन, सिलिकॉन, टिन, लेड, ये है कार्बन फैमिली। जैसे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिट्टो कॉपी, वैसे सबकी कॉन्फ़िगरेशन। तो लेड की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी? NS2 NP2, क्योंकि कार्बन की तो मेरे को याद है 2s2 2p2। यहां मैं 3 4 5 की टेंशन लिए बिना NS2 NP2 लिख देती हूं, राइट? NS2 NP2 का मतलब क्या है? एक लोन पेयर और 2 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये 2 Cl के साथ जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लो जी बना दिया। एक लोन पेयर बच गया वैलेंस शेल में। तो ये रहा, लोन पेयर को ऐसे बनाया जाता है, हाफ डंबल, अकेला डंबल। मतलब डंबल में 2 होते हैं बट हमने आधा कर दिया। लोन पेयर को ऐसे बनाया जाता है कि तुम कॉपी में कैसे दिखाओगे? फोटो तो नहीं आई इसकी, बट तुम 2 डॉट्स के बाद एक क्लाउड ऐसा दिखा दोगे, और आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा स्कूल कॉपीज में, दिस इज मोर। इसका मतलब ही रिपल्शन है। दिस इज मोर, दिस इज लेसर। इसीलिए ये झुक गया। अब आपका इमेजिनेशन था यूं, हमने दे दिया यूं, बात तो एक ही है। एंगल इज लेस देन 120 डिग्री। तो यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 ही ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। एक ज्योमेट्री क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरी ज्योमेट्री क्या? बेंड। तो जो कुछ कुछ आपके और क्वेश्चंस आ रहे होंगे, धीरे धीरे वो अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। अगला केस है मेरे पास, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो पहले तो मेरी समझ ये कहती थी, क्लास 10th तक हमने इस तरह से कुछ बनाया। सॉरी, गलत बनने में देर लगती है। क्लास 10th में मीथेन मुझको ये बताया गया क्योंकि एक प्लेन में ड्रॉ करना था, बट दिस इज नॉट राइट। Why this is not right? 90 डिग्री एंगल इज ह्यूज रिपल्शन। ये इतना ज्यादा रिपल्शन हो गया कि इन्होंने चारों ने काफी अनस्टेबिलिटी महसूस करी। देन नेचर आस्क्ड देम कि कुछ और अरेंज करो। तो जब कुछ और अरेंज करने की बारी आई तो वही जो मैं आपको दिखाना,
ये हुई एक्चुअल ज्योमेट्री 4 की, दिस। अब आप ये सोचिए, दिस 4, ध्यान से, इसमें ये देखना, ये एंगल 90 तो नहीं है ना, 90 से बड़ा है, ये है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर सबकी आंखें यहां हो तो थोड़ा सा घुमा दूं, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड सो ऑन। आपको जरा नीचे से दिखाओ, इसको दिखा दूं नीचे से, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स, सेम सेम सेम, चारों एंगल्स आइडेंटिकल, चारों बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल। ये था मैक्सिमम एंगल जो 4 के बीच बन सकता था। अब आप सोच के देखिए, एक प्लेन में 3 आ सकते हैं, तो आप अगर अपनी कॉपी में ड्रॉ करना चाहें या मेरे हाथ के अगेंस्ट देखना चाहें, ये तीनों एक प्लेन में है, जो तीनों एक प्लेन में, उनको सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है। दिस, जो तीनों एक प्लेन में हैं, जो कॉपी के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में बन सकते हैं, वो इस तरह से दिखाते हैं। अगर ये मेरे हाथ का प्लेन है तो ये अबाउ द प्लेन हुआ, जो निकल के आया बाहर। अबाउ द प्लेन दिखाते हैं वेज से, बोर्ड से बाहर निकल के आ रहा है। इसको छुपा लूं, ये जो था, जो अब मैंने पीछे दबा रखा था, ये क्या होगा, बिलो द प्लेन, वेज से बोर्ड के पीछे 109 डिग्री निकलेगा। दिस इज हाउ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज मेड। पूरी ऑर्गेनिक इस पे है, 7 चैप्टर्स 2 साल में। वेज इज पीछे, डैश इज आगे। आपसे सबसे बड़ी वेज को मैं अबाउ द प्लेन, सॉरी, ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये एंगल आपको ना कई बार समझ नहीं आता, तो 109 डिग्री मान नहीं पाते। इसको तो चलो फिर भी मान लो, थोड़ा सा नीचे घुसा हुआ है, इसको तो बिल्कुल नहीं मान पाते। ये तो 60-70 के आसपास सोचते हो, ये भूल जाते हो, ये आगे की तरफ निकला हुआ है, राइट, जो मैंने आपको दिखा दिया। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। चारों के चारों बॉन्ड लेंथ बराबर, क्योंकि चारों क्या हैं, हाइड्रोजन। मान लीजिए ये टेट्राहेड्रल, चारों बॉन्ड पेयर थे। आदित्य कैमरा ऑन करो, तुमसे पूछ रही हूँ क्वेश्चन। इसमें अगर मैंने एक बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर वाली ज्योमेट्री सोचती, क्या होता इसमें अगर एक लोन पेयर आ जाता? 3 तो बॉन्ड पेयर, चौथा लोन पेयर। तो लोन पेयर को अलग रंग से बना दूं, क्योंकि व्हाइट कलर की बॉल तो मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। लोन पेयर को अलग कलर से बना दिया। लोन पेयर फोटो में तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, तगड़ा रिपल्शन देगा तीनों को। तो तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे, रेहान, इन तीनों का क्या होगा, क्या होगा इन तीनों का नाम? रिपल्शन नहीं, रिपल्शन तो है। इस एक ग्रीन वाले लोन पेयर के हाई रिपल्शन की वजह से इन तीनों पे क्या असर पड़ेगा, रिपल्शन तो होगा, हाई रिपल्शन। ये तीनों थोड़े पास होके स्क्वीज नहीं हो जाएंगे, ये तीनों थोड़े क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है आरव? ये तीनों के तीनों और स्क्वीज हो जाएंगे, क्योंकि इससे जान छोड़ा नहीं। अब ज्योमेट्री क्या होगी, एंगल तो आप शायद बता दोगे 109 से कम, एवरीवन 109 से कम, थोड़े पास आ जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, ये फोटो में तो नहीं आएगा। अब यहां बैठे बच्चे, रितेश, ध्रुव, इस ज्योमेट्री को क्या नाम देना चाहेंगे? पिरामिड सा बन रहा है, ट्रायंगुलर फेस है, पिरामिड सा बन रहा है, एवरीवन। मैं ये आपको दिखा रही हूं टेट्राहेड्रल। ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिख रहा है घूमता हुआ। मोक्ष रुक जाओ ना, अभी बांध दूं हाथ किसी चीज से वहां को, पक्का है, रस्सियां हैं मेरे पास बदमाश बच्चों के लिए। ये क्या है, टेट्राहेड्रल। घूमता हुआ दिख गया आपको टेट्राहेड्रल? ऐसा नेचर में मीथेन का मॉलिक्यूल हर वक्त घूमता रहता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, भाई कहीं एक लोन पेयर आ गया तो ये ज्योमेट्री, ये उड़ गया, ज्योमेट्री क्या हुई, पिरामिड सा लग रहा है नीचे, ट्रायंगुलर बेस वाला पिरामिड, ऐसा कुछ, ये हो गया पिरामिड। मैं आपको
दिख रही है पिरामिडल शेप सबको? और मैंने अपने हाथ में यही बनाने की कोशिश की है, यही दिखाने की कोशिश की है। ये नाइट्रोजन और ये 3H और उसका 3D व्यू प्रॉपर आपको यहां दिख रहा होगा। दिस ये केस कौन सा है जहां 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर? आप खुद ढूंढ पाओगे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर? ये मेरी अगली क्लास की प्रैक्टिस होगी कि खुद इमेजिन करें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर। आज नहीं, आज तो मैं ही बताऊंगी। तो ऐसा केस मैं आपके लिए लेकर आई अमोनिया। इकट्ठा नोट करवा रही हूं बच्चों। अमोनिया, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? 5। और अमोनिया बोल दिया तो लोएस्ट डॉट अगर नहीं बनाया ना तो इसकी चैप्टर की कोई थ्योरी व्योरी भूल जाना कि तुम कर पाओगे। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाते ही मेरे को पता चला हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? 3। हाउ मेनी लोन पेयर्स? 1। तो अब इसके पास 3+1 वाला सीन आ गया। ये तो ये हो गई ज्योमेट्री। अब ये ऊपर जो मैंने ये गुब्बारा सा बनाया है ये क्या है? लोन पेयर, विच इज नॉट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री बट डिसाइडर ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या होगी फाइनली? ए यहां और ये 3 बी यहां। इस ज्योमेट्री को हमने क्या नाम दिया है? इस ज्योमेट्री को नाम दिया है पिरामिडल। तो इफ इट इज अमोनिया तो एंगल है 107 डिग्री। ये तब जब आपको कौन मिलता है? अमोनिया, NHH। मैंने इस डायग्राम में प्रेजेंटेशन वो किया है जो आपसे एक्सपेक्टेड है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस। जब मैंने मोर बता दिया तो अंडरस्टूड है दूसरा रिपल्शन क्या होगा? लेस। ये सबको याद होगी शेप क्या थी? पिरामिडल, क्योंकि ग्रीन वाला आज मैंने क्या मान लिया? लोन पेयर। अब अगला केस क्या आएगा 4 में? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो मैं एक और हटा दूं यहां से, उसकी जगह फिर ग्रीन कलर का ले आऊं तो ये क्या हो गए? 2 लोन पेयर्स। ये हो गए 2। पिछला एंगल क्या था? 107। अब आ गए 2 ये दोनों इसको धक्का देंगे। जब दोनों इसको धक्का देंगे तो इसको इधर से भी मार पड़ रही है, इधर से भी मार पड़ रही है, दोनों तरफ से मार पड़ रही है। सिमिलरली इसको भी दोनों तरफ से मार पड़ रही है और ये दो तो एक दूसरे से वैसे ही राजी नहीं देख के। ठीक है, तो इन दो को और पास आना पड़ेगा। तो फाइनल शेप क्या होगी? बेंट। वी नहीं बोलेंगे इसको, बेंट। फाइनल शेप क्या हुई? बेंट। ऑक्सीजन का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा 2 तो लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। पहले देख लीजिए फिर बनाइएगा, मैं भी आपके साथ साथ कुछ चीजें भी लिखूंगी। तो वाटर दिखाई दे रहा है सबको? यहां पर इन्होंने लोन पेयर्स बनाए नहीं हैं। हम चाहें तो बना सकते हैं, बनाने चाहिए। स्कूल में ये 2 खरगोश के कान तुमने नहीं बनाए तो टीचर नंबर काट सकता है। लोन पेयर इतना कीमती है कि दिखाना पड़ेगा आपको। तो प्लीज ऑलवेज ड्रॉ दीज 2 लोन पेयर। और यहां पर ये दिखाना कि इनमें रिपल्शन मैक्सिमम है। इसमें तो तीनों कॉम्बिनेशन आ गए, मैक्सिमम। यहां पर थोड़ा कम, यहां रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम। तो अब एंगल क्या आ गया? 104 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, 0.5 भी 104 डिग्री। ये है वाटर। मैं जो एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको दिखाना चाह रही हूं, वाटर के आगे जाके आप पढ़ेंगे वाटर एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, H+। वाटर इज एबल टू प्रोड्यूस अ प्रोटॉन और वो प्रोटॉन कूद कूद के वाटर में चलता है। 12th क्लास के शुरू में आपके पास एक टॉपिक आ जाएगा, आयंस की मोबिलिटी। कौन सा आयन सबसे तेज दौड़ सकता है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूछा जाएगा कौन सा आयन की मोबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो मोबिलिटी बताते हैं प्रोटॉन्स की सबसे ज्यादा है, सबसे तेज प्रोटॉन भागता है। तो एक प्रोटॉन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को मिल जाए तो उसका ये तो मैंने ऐसे ही उठा लिया आपके लिए। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रही हो इसमें? यस मैम। देखो पहले पूछा नहीं मैंने कि यस मैम। एक प्रोटॉन देख रहे हो, ये इस पे, ये कूद के इस पे। 12th क्लास में ग्रोथस मैकेनिज्म के नाम से ये पढ़ाऊंगी कि प्रोटॉन वाटर के सर पे चिपक के कूद कूद के जाता है, उसको चलना नहीं पड़ता, वो सीधे जंप करता है एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे। इसलिए प्रोटॉन इज फास्टेस्ट इन मोबिलिटी।
तो ये ग्रोथस मैकेनिज्म जब जरूरत पड़ेगी तो आपको याद आएगा, कुछ कुछ ऐसा बताया था ये वाटर। हाँ जी, जो एंगल अभी मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए बता रही हूँ, बाकियों में एंगल बदलेगा। आप एक चीज सोचिए, ये मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास है, यहां पर कोई बड़ा एटम आप ले आए, जस्ट इमेजिन यहां पे H की जगह आपने CH3 लगा दिया और यहां पे CH3 लगा दिया, अब तो इन दोनों में भी लड़ाई बढ़ जाएगी। वो CH3 भी तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन के साथ आया, तो बॉन्ड एंगल में फर्क आएगा। बॉन्ड एंगल आपको वही अभी करने हैं जो मैं करा रही हूं, ये सब आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। 4 की देख लो, बनानी कोई जरूरी है, देख लो यही केसेस किए मैंने, देखो याद करो कि मैंने 4 के 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या केसेस किए, चारों बॉन्ड पेयर, टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री एंगल। फिर मैंने क्या किया, Ab3L1, Ab3L1 कौन सा था, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर किसमें था, अमोनिया में, एंगल कितना आया 160 डिग्री, ज्योमेट्री क्या हुई, पिरामिडल। तीसरा केस क्या दिया मैंने, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाला केस कौन सा मिला मेरे को, H2O। 4 की तो मैंने तुम लोगों को दिखा दी। अब देखो बच्चों का दिमाग चलना शुरू हुआ, 5 की क्या होगी, किधर लगाऊं मैं 5वां, 4 तो ये रहे, 5वां किधर सेट करूं, यहां, तो फिर ये दोनों पास हो जाएंगे ना। अब बाकी के चारों को फिर से अरेंज होना पड़ेगा, ये 3 इससे भिड़ गए भाई, ये कहते तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाएंगे तो इससे भिड़ गए, नीचे आएंगे तो इससे भिड़ गए। नेचर कह रहा है अपने घर बैठो, बॉन्ड बनाना है तो बेटा स्टेबल तो हो, अट्रैक्शन फोर्सेस मेजर होने चाहिए। तो ये क्या करेगा रिपल्शन फोर्सेस को कम करने के लिए, क्या 90 डिग्री बनाने के अलावा भी कोई चारा है, लेट्स चेक। ये 3 तो अब आ गए पैर यहां, इनकी तो मजबूरी हो गई, ऊपर एक खड़ा है नीचे एक खड़ा है, दोनों तरफ से लात पड़ रही है इनको। तो ये 3 तो अपना 120 बना के बैठे हैं कि हमने 3 बना लिया, PCl3 नहीं सॉरी PCl3 नहीं, माय बैड, सॉरी जो भी था, हमने तो अपने 3 बॉन्ड बना लिए। अब इस फास्फोरस की मजबूरी में PCl5 5 बॉन्ड पेयर की बात कर रही हूं, बनाना तो पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, नेचर में बन रहा है तो मेरे को और आपको बनाना पड़ेगा। फिर मैं गई एक्सरे से फोटो खींचने की, यहां समस्या, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, नो बडी प्रिडिक्टेड दीज ज्योमेट्रीज, दीज आर ऑल एक्सरे फोटोज जिसको हमने नाम दिया और फिर एक्सप्लेन किया ऐसा हुआ होगा, और उसका प्रूफ है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से मेरे पास परफेक्ट शेप्स आई हुई है। अब यहां क्या हुआ, एक और Cl ने का जुड़ना तो यही है, अब और तो है नहीं। जब नेचर में फोटो मिली मेरे को तो कुछ ऐसी मिली, क्या मेरे बच्चे इसमें कुछ डिफरेंस लोकेट कर पा रहे, ये बॉन्ड एलोंगेटेड, लंबे हो गए। तो पहली बार मैंने देखा फास्फोरस के साथ ये 3 क्लोरीन बॉन्ड छोटा बना रहे हैं, और उसी फास्फोरस के साथ लास्ट क्लास में जब बॉन्ड लेंथ की बात हो रही थी तो मैंने कहा था बेटा सिंगल बॉन्ड भी सेम लेंथ के नहीं होंगे, इसलिए ये मैं कह ही नहीं सकती सारे सिंगल सेम लेंथ के। मतलब ये देखो ना क्या आ गई मुसीबत, फास्फोरस और क्लोरीन का ये बॉन्ड छोटा और फास्फोरस और क्लोरीन का ये बॉन्ड बड़ा। पिछली क्लास में अगर तुम में से कोई पूछ लेता, मैं तो हाथ ही जोड़ती, आता नहीं बता सकते। तो एक ही फास्फोरस 3 क्लोरीन के साथ छोटे बॉन्ड बनाए हुए, 2 क्लोरीन के साथ लंबे बॉन्ड बनाए हुए, ये नेचर के साथ सुलटारा हुआ, और नेचर ने कहा अब तुम जिंदा रह सकते हो, स्टेबल रह सकते हो, बिकॉज रिपल्शन मिनिमाइज हो गया। तो ये बॉन्ड लंबे क्यों है पता चल गया। ऐसी ज्योमेट्रीज को कहते हैं इर्रेगुलर ज्योमेट्री। ये वन ऑफ द मोस्ट इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज ऑफ ऑल इन टुडे नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। सबसे गंदी ज्योमेट्री है। किस लिए भाई, सिर्फ 2 बॉन्ड लंबे हुए इसलिए नहीं। बॉन्ड एंगल बताना, ये वाला जो मैं पूछ रही हूं वही बताना, ये वाला बॉन्ड एंगल, वेरी गुड। ये वाला बॉन्ड एंगल, वेरी गुड। ये वाला बॉन्ड एंगल, भाई 5 बॉन्ड में 3 तो तुम्हारे एंगल है, 5 बॉन्ड में 2 तुम्हारी बॉन्ड लेंथ है, कुछ है भी रेगुलर सेम नहीं। मोस्ट इरेगुलर ज्योमेट्री इज दिस। अब आखिरी काम, इसका नामकरण। ये 3 को जोड़ दूं तो क्या बना, तो ट्राइंगल को ट्राइगोनल तो हम कहते ही हैं 3D में, तो एक हिस्सा तो ट्राइगोनल, ये क्या बना, पिरामिड। पिरामिड सबको क्लियर है, ये क्या बना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
राइट? अब तो क्या ही रह गया, ड्रॉ करो इसमें। आप कैसे बनाओगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वो मैं सिखा दूं आपको, एवरीवन। बहुत आसान तरीका, ठीक है, वरना आप बहुत देर लगा देंगे। कोई स्केल स्कूल उठाने की जरूरत नहीं है। चेक मैं कैसे बना रही हूं। पहले तो एक ट्राइंगल बनाइए और ये दो, बस बन गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, नथिंग। मैंने यहां पर एंगल्स नहीं लिखे क्योंकि मैं चाह रही हूं बच्चे लिखें। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनाने के लिए यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस, बीच में फॉस्फोरस, Cl 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 एंड दिस। ये दोनों थोड़े लंबे, ऑलवेज लॉन्गर एंड शॉर्टर। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इसको थोड़ा सा इतना अगर कुछ कुछ आपने कर लिया हो तो लेट मी शो यू। ये तीनों के तीनों इक्वेटोरियल, क्योंकि एक ट्राइंगल के उस प्लेन में है। इन तीनों क्लोरीन को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल क्लोरीन्स। और ये जो है दे आर एक्सियल, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पर आए। तो एक्सियल क्लोरीन बॉन्ड्स आर ऑलवेज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल क्लोरीन बॉन्ड्स। ये दो शब्द लिख लीजिएगा। एक्सियल क्लोरीन बॉन्ड्स आर elongated as compared to equatorial chlorine bond। आपको सिर्फ 3D व्यू दिखाया, 2 Cl बॉन्ड लंबे दिखा दिए हमने, एवरीवन, 2 Cl बॉन्ड लंबे दिखा दिए और 3 इक्वेटोरियल छोटे दिखा दिए। अब अगर मेरे को इसमें एक लोन पेयर लाना है, तो लोन पेयर किस जगह लगाऊं? इक्वेटोरियल पे लगाऊं? क्या लगता है कि इस पे लगाऊं? कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब मैंने इस लंबे बॉन्ड पे लगाया, आप सोच के देखो, ये बॉन्ड लंबा क्यों हुआ था? ये 3-3 का रिपल्शन था। अब तुमने यहां लोन पेयर लगा दिया, इन 3 को ये ज्यादा रिपल्शन नहीं फेस करना पड़ेगा। एंगल तुम लोगों ने खुद ही बताया, क्या था इसका? 90। तो भाई इस पे लगाया तो फिर तो तुम वैसे ही तोड़ दो इसको, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको अगर इस पे लगाया तो एंगल कितना? 120। इसका एंगल कितना? 120। अगर इसकी मैं अब फोटो खींचूं तो ये गायब हो जाएगा। इस शेप को क्या बोलेंगे बच्चे? बट कैन वी से दैट इट इज सीसॉ? देखो आपने खुद एंटिसिपेट किया, मैंने तो नहीं बताया। कुछ सवाल आ रहा है? ओके, मान लीजिए आपको लगाना है लोन पेयर। तो लोन पेयर लगाने की कौन सी प्लेस आइडियल होगी? अगर आप यहां लोन पेयर लगाते तो समस्या क्या थी? 3 के साथ 90 डिग्री पे यहां लगाया तो और रायता फैलेगा, इसको और लंबा होना पड़ेगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। इस वजह से यहां लगाने के बजाय लोन पेयर कहां लगेगा? यहां। इसकी वजह से 120 डिग्री दूरी पे है, ये 90 पे होता, ये तो लंबा ही दूर गया। यहां मैं लगा देती तो, अरे सवाल है आपके स्कूल पेपर से, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर लगाते हैं, इट फेसेस लेस रिपल्शन फ्रॉम 2 other equatorial chlorine atoms because the angle is 120 degree approx, exactly। थोड़ा बढ़ जाएगा, हमें भी पता है, थोड़े सिकुड़ जाएंगे दोनों, राइट। एंड ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी पांचों की? ज्योमेट्री शुड बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जी। सो यहां पर रिपल्शन मिनिमम, इसीलिए लोन पेयर यहां, और ये क्या होगा? सीसॉ। यहां पर क्या लगाया बच्चों मैंने? ये अब मेरे को ऐसा केस चाहिए जहां पर एक लोन पेयर हो और 4-4 बॉन्ड पेयर हो। तो पहले तो मैं वो केस दूं आपको, SF4। सल्फर की वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने ऑक्सीजन में होते हैं, यानी कि 6। ये मैंने 6 डॉट्स बनाए। इन 6 में 4 ने तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है और 5वां क्या बिहेव कर रहा है? एक लोन पेयर। तो टोटल पेयर कितने हुए? 1 2 3 4 5। जैसे ही आप 5 गिनते हो, जो कंफ्यूजन अभी कनव को आया, प्लीज वो आप लोग को ना आए। जब आप देखते हो सेंट्रल एटम के चारों तरफ 5 है कुछ, तो सेंट्रल मेटल के चारों तरफ अगर कोई चीज 5 है, कोई चीज माने इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो एक ही ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं सक्सेसफुली विद मिनिमम रिपल्शन, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें कोई डिस्कशन नहीं, राइट। अब रीजन अब मेरे पास क्या आता है कि जब 5 लोकेशन फिक्स हो गई
कोई एक लोकेशन किसको देनी है? लोन पेयर को। वो लोकेशन क्या होगी लोन पेयर को देने वाली? क्या प्रेफर करी मैंने लोन पेयर को देने वाली लोकेशन बच्चों? इक्वेटोरियल, राइट। तो अब सेम चीज आ गई, ये 5 थे, इन 5 में इसको क्या, यहां क्या रखा मैंने? सल्फर। दिस इज माई सल्फर। 4 फ्लोरीन है, एक यहां, ये 4 मैंने यहां दे दिए और एक लोन पेयर ने जगह ले ली। ये फाइनली मेरे पास इसकी जो शेप आई, क्योंकि मेरे को शेप में ये देना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। एंड कैन आई से कि यहां रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होता है, रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा खिसक जाएगा ऐसे। तो फाइनल शेप देखिए इसकी, सल्फर, ये फ्लोरीन, मैंने थोड़ा ज्यादा बेंड कर दिया, आई एम सॉरी। थोड़ा सा कम बेंड करें तो बेटर रहेगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। बट सी सॉ का मतलब यही है, दिस एंड दिस। इस ज्योमेट्री को कहते हैं सी सॉ, ठीक है। क्योंकि इकलौती मेरे को ऐसी ज्योमेट्री मिली जिसमें बच्चे ना बैठे हों, मैं ये सच में मैं ये उठा लाई। अब इसमें यहां पर कहीं एक लोन पेयर है जो मैंने बना दिया, लेकिन अब वो मैं घुमा नहीं सकती, राइट। दिस इज सीसॉ। और अगर किसी को बनाना है, सबसे ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेटिव डायग्राम इज दिस, ड्रॉ दिस। ऑल्दो आपसे एंगल्स एक्सपेक्टेड नहीं है, बट कभी कहीं फंसते हैं, आपसे कोई पूछता है तो आपके नोट्स में हो, आपसे ये एंगल याद रखने एक्सपेक्टेड नहीं है। तक मैंने एक लोन पेयर वाला केस दिया था, अब क्या दूंगी मैं? 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। अब एक और लोन पेयर है, तो लोन पेयर की चॉइस तो अब सबको याद हो गई, क्या होगी? लोन पेयर की चॉइस तो है ही जी इक्वेटोरियल। तो क्या लगता है अब क्या होगी शेप? अब ये दोनों उड़ा दूं? थोड़ा बेंट होगा, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर मैंने उड़ाए, ये थोड़े से खिसकेंगे, बेंट टी, अल्फाबेट टी जैसा है, थोड़े से यूं मुड़ जाएंगे, तो इट इज बेंट टी। तो देखो खुद ही बता रहे हो तुम लोग, फिर टेस्ट में फुल मार्क्स लेने हैं तुमने, करो। फिर तो मैंने बता दिया भाई 120 डिग्री एंगल सूट करेगा क्योंकि काफी दूर है, 90 डिग्री एंगल लोन पेयर को नहीं सूट करेगा जो यहां लगा दूं फिर मैं यहां लगा दूं। अगर लोन पेयर के पास चॉइस है कि वो बाकियों से 120 डिग्री दूर हो सकता है तो वो उसको प्रेफर करेगा। जब चॉइस ही नहीं होगी तब उसकी मजबूरी होगी 90 पे आए। जब तक चॉइस है लोन पेयर हमेशा बड़े एंगल वाली साइट को पकड़ेगा इफ गिवन अ चॉइस। मैंने अपने लिए कोशिश की है, सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कितने। वेस्पर का मतलब ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, इनका अरेंजमेंट होना चाहिए था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और 2 लोकेशन किसने घेर ली? लोन पेयर ने। बचा क्या? टी शेप। इसको बेंट टी, 12th क्लास की बुक में देखेंगे, हर जगह देखेंगे, आपके स्कूल पेपर्स में भी इसको बेंट टी बोला गया है, ठीक है। टी शेप्ड भी कह सकते हैं बट सही नाम इसका बेंट टी है। और इफ इन केस सब इंटरेस्टेड इन एंगल, ये देखिए 90 डिग्री नहीं है, 86 डिग्री है, तो थोड़ा सा तो ये झुका है, टी शेप्ड लिखा है, बेंट नहीं लिखा है इन्होंने। अगले एंगल बता रहे हैं, बेंट लिखने की क्या जरूरत है? अपने आप इतनी तो हम अकल लगा लेंगे कि ये टी सीधा नहीं है, थोड़ा सा बेंट है, ठीक है। तो मेरे पास बेंट टी मैंने आपको बनवाया, एक बार और मैं आपको दिखा देती हूं जिसको ना समझ आया हो। ये है मेरे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में ये 2 रेड बॉल्स क्या इंडिकेट करती हैं? लोन पेयर्स। लोन पेयर्स कहां आएंगे? एक्सियल की इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। वाई? बिकॉज हेयर रिपल्शन इज मिनिमम बिकॉज ऑफ दिस एंगल। अब जब फाइनल शेप होती है तो लोन पेयर क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। लोन पेयर के उड़ते ही शेप क्या बची मेरे पास? टी। लेकिन इट इज नॉट स्ट्रेट टी, क्योंकि यहां पर 2 लोन पेयर लगे हुए थे, वो थोड़ा इसको पुश करेंगे नीचे, एंगल अप्रॉक्सीमेटली 86 हो जाएगा और इस शेप को क्या बोलते हैं? बेंट टी शेप। एनी गेस? तीसरा लोन पेयर होता तो कहां लगाती? अब तो आप पहले ही एंटिसिपेट कर लो, अब ये लाएंगी, ठीक है। अब तो आपको पहले ही एंटिसिपेट कर लेना चाहिए कि अगला आने वाला है। 3 लोन पेयर्स ले आऊं तो तीसरा लोन पेयर भी किधर आएगा?
शेप क्या बताऊं? तीनों हटा दूं? फिर वहां से तो आ गया ऑनलाइन से करेक्ट। बेंट क्यों? हर जगह बेंट। भाई 180 डिग्री को क्यों कम करना चाह रहे हो? बेंट क्यों? लीनियर होगा ना, इधर एक इधर एक इधर एक। अब ये सबसे बड़ा एंगल दो के बीच क्या आएगा? 180 डिग्री। ये भी लीनियर हो गया। सो 3 लोन पेयर आएंगे तो लीनियर होगा। चलिए ये तो आ गया सबके पास। तो अगला करो 3 लोन पेयर वाला केस, नोट करो इसको। और से पहले मेरे को I3, देखो पहला अटेम्प्ट कर रही हूं तुम लोगों के साथ आयोनिक। अभी तक सारे न्यूट्रल ला रही थी, अब पहला लिया मैंने जिसमें नेगेटिव चार्ज लगाने की हिम्मत की है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बोरो किया किसी से। इस आयोडीन का तो देख लो डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7वां ये और 8वां आ गया, इससे शेयर हो गया। ऐसे इस आयोडीन का भी, बीच वाले आयोडीन को ध्यान से, ये कंफ्यूजिंग है। कोई रीजन है इसका बहुत पॉपुलर होने का कि उनको पता है 80 to 90% बच्चा इसको मिसअंडरस्टैंड करता है। आयोडीन बीच वाला 1 2 3 4 5 6 7, 8वां किसी से ले रखा होगा, किससे? मेरा हेडेक नहीं, तो 8वां मैंने डॉट बना दिया। असली मुद्दा इसमें लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाने का कॉन्फिडेंस, और उसके बाद दूसरा मुद्दा, क्या आप गिनती सही कर पाए? चेक। 1 बॉन्ड पे, 2 बॉन्ड पे, लोन पेयर कितने? चेक, 1 2 3। नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर लेना है, ये अभी तक यूज टू नहीं हुए आप लोग। नेगेटिव चार्ज क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन खुले पड़े हैं, तो जो अनबॉन्डेड है, खुले पड़े हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसी को हमने क्या कहा था? लोन पेयर। 3 लोन पेयर 2। कई बार आप लोगों को ये होगा हमें इतना कुछ याद करना पड़ेगा ना, सिर्फ ये याद कर लो 5 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब 5 में तुमने 3 लोन पेयर लगाने, इतनी मैंने प्रैक्टिस आज करा दी, इतना मैंने मसल मेमोरी में दे दिया कि 3 लोन पेयर आप कहां लगा दोगे? किस पर? इक्वेटोरियल पे। रह जाएंगे 2 एक्सियल, बन गई लीनियर, खत्म बात। तो अगर इस तरह से बैक टू बैक करोगे तो कंफर्टेबल होगा। करिए इसको, आगे सबके पास बना लो। तो मैंने लोन पेयर ऐसे बना दिए, आप लोग अभी सिंस इट इज बिगिनिंग प्लीज अभी ऐसे बनाइएगा। कुछ टाइम बाद आप ये गुब्बारे से हटा देना चलेगा, अभी बनाइए वरना आप गलत करेंगे। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इसी में 5 वाले में 1 बॉन्ड पेयर नहीं दे सकती, वो लीनियर है। तो कोई सामने वाला दे दे तो अब तो चढ़ जाओ भाई, ये क्या बकवास है? 1 बॉन्ड मतलब लीनियर। ठीक है? तो गलती हो हमसे तो पकड़ लो। अगला अब आप बनाएंगे नहीं क्योंकि टेस्ट में बहुत कुछ बनाना है आपको, बट समझेंगे टेस्ट में 6 वाला जा चुका है, इसलिए मेरे को 6 वाला कराना जरूरी है। पहले तो देखिए इसका AB5 करा के हटी हूं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका क्या था? सीसॉ। इसका क्या था? T। और इसका लीनियर। ये कोई लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे लिए था कि मैं सारे एक साथ दिखा पाऊं। अगली क्लास में पूरा एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारे केसेस होंगे। लास्ट फॉर टुडे, अब तो आप कर लोगे भाई। 5 की ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब कर दूंगी स्क्वायर बाइपिरामिड, क्या प्रॉब्लम है? ये रहा स्क्वायर 4 और ये रहे पिरामिड। ये लंबा नहीं है आपके, पूछना मत क्यों, ये लंबा नहीं है, मेरी घड़ी जा रही है। 6 बॉन्ड की लेंथ बराबर है, क्या देख पा रहे हैं सब? ये स्क्वायर के 4, ये मेरे हाथ के प्लेन में या बोर्ड के प्लेन में या आपकी कॉपी के प्लेन में आ जाएंगे चारों, राइट? ये एक निकला पिरामिड, ये दूसरा निकला पिरामिड। इट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। अगर 6 आए तो, अब अगर 6 आए स्क्वायर बाय पिरामिडल है, चेक, क्योंकि आपको आज बनाना है टेस्ट में, तो कैसे बनेगा? पहले तो आप थोड़ा सा ऐसा लेटा हुआ स्क्वायर बना लीजिए। इसको क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम? नहीं, क्या कहते हैं? रोम्बस। चलो थोड़ी थोड़ी मैथ्स मेरे को आती। ये हो गया बाय पिरामिड, चेक। अगर आप यहां पर एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? SF6। पहले मेरे को SF6 का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर पता चले, कोई लोन पेयर तो नहीं है। तो सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 किसके साथ अगर बॉन्ड बनाए हुए?
मैंने नहीं दिमाग लगाना 6 ने बॉन्ड बनाया, 2 ने बनाया कि 5 ने बनाया। मेरे को क्वेश्चन में दिया भाई इसकी ज्योमेट्री क्यों क्या होगी एक्सप्लेन करो, तो मैंने मान लिया सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए 6। अब ऑक्टेट वायलेट हो रहा है नहीं हो रहा, मेरे को वो सिरदर्द नहीं रखना। तो 6 बॉन्ड है, क्या कोई लोन पेयर बचा? नहीं, यानी 6 बॉन्ड पेयर है। अब 6 बॉन्ड पेयर तो ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर बाय पिरामिडल। और कोई नाम इसका है जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी, बट पहले इतना समझ लो, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसको एक और नाम दिया जाता है जो मैं लिख रही हूं, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टा वर्ड से क्या समझ में आता है? 8। भाई इसके कोने 6 हैं, फ्लोरीन 6 हैं, बॉन्ड पेयर 6 हैं। तुम हेक्साहेड्रल कहते तो समझ में आता, तुमने ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा? नहीं 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 नहीं, बोलो फिर भी बोलो। सारे को ज्वाइन कर देंगे तो 1 2 3 4 5। क्या चीज? सारे को ज्वाइन करके 1 2 3 4 5 क्या? अगर हम एक सॉलिड फिगर बनाएंगे हाँ, तो हाँ। 8 प्लेन बनेंगे ना। 8 प्लेन बनेंगे। अच्छा, अगर मैं सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन करती हूं, ऑल कॉर्नर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऑल कॉर्नर्स अगर मैं ज्वाइन करती हूं तो इस तरह के 8 ट्रायंगुलर फेसेस बनेंगे, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोला है। गिनना मत, कोई ना कोई मॉडल मिल जाएगा दिखा देंगे, राइट? अगर ऐसे 8 ट्रायंगुलर फेसेस बनते हैं तो मैंने एक बना के दिखाया, ऐसे ही एक ये बनेगा, आगे बन गया, पीछे, इस तरह से करते करते, क्योंकि इसमें 8 ट्रायंगुलर फेसेस हैं इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या था बच्चों? स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बाय पिरामिडल। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। इसमें कोई बॉन्ड लंबा नहीं है, नो एलोंगेटेड बॉन्ड, इसमें सारे बॉन्ड एक से हैं। अब ये ऑक्टाहेड्रल, सारे बॉन्ड 90 डिग्री, अब तो चॉइस ही नहीं है, सारे बॉन्ड 90 डिग्री है। यहां उल्टा होगा, लोन पेयर अगर एक भी आया तो उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे? एक्सियल। पर मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे देखना इतनी जो मेहनत मैंने मारी, बच्चों ने भी मेहनत मारी, क्या इसका नाम दोगे? एक लोन पेयर कहां लगाया मैंने? हटा दूं? इस शेप को क्या बोलोगे? स्क्वायर पिरामिडल। बाय हट गया, स्क्वायर पिरामिडल, बाय हट गया। अच्छा, अब अगर मैं 2 लोन पेयर लाती तो स्क्वायर अकेला तो नहीं बोल सकते ना, ये 2 लोन पेयर लाई, दोनों, यस, दोनों उड़ा दिए। अब मैंने इसको क्या कहूंगी? स्क्वायर प्लेनर। ये ज्योमेट्री क्या हुई? स्क्वायर प्लेनर। मैं देखूं आपको कितना आया, मुझे बताइए। XeF4 जिनॉन का 4 फ्लोरीन के साथ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के मुझे बताओ ज्योमेट्री क्या बनी? स्क्वायर प्लेनर। सभी लोग स्क्वायर प्लेनर।